सब लोग को थैंक यू जो लोग आए हैं। पिछले 3 दिन में बहुत सारे लोग आए हैं। हमारा ऑलमोस्ट 38+ बुकिंग्स हो गए इतने 3 दिनों में। फुटफॉल बहुत अच्छा रहा है। जैसा आपने कहा 24th ईयर है इस साल, और इस साल हमने हिस्ट्री, क्रेडाई के हिस्ट्री में सबसे बड़ा पैवेलियन बिल्ड किया है। इस साल का थीम था एयरपोर्ट, और हम लोग ईवी होम स्पेसिफिकली नवी मुंबई में बहुत फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पोटेंशियल देखते हैं, और वो पोटेंशियल का एक एग्जाम्पल था ये एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन, अटल सेतु ब्रिज का इनॉग्रेशन। आप देख सकते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और हम लोग भी वही कर रहे हैं सेम चीज़ रीडेवलपमेंट में। हम लोग जो अभी टूटे फूटे बिल्डिंग्स है, जैसे कि अभी लोग का लाइफ भी उनका लाइफ भी लाइन पर रहता है जब कोई स्टेयरवेज गिर जाता है या किसी का टॉयलेट किसी के सर पर गिर जाता है, ऐसा बहुत हो रहा था बीच में। तो हम लोग उन लोग के लिए नए नए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना देते हैं। टेनेंट्स के लिए हम लोग पे करते हैं, जैसे कि कोविड में 2 साल के लिए हमने टेनेंट्स के लिए पे किया था, और पास टेनेंट्स के लिए, और फिर उन्हें नए घर दिए। तो हम लोग सबको लाइफस्टाइल अपग्रेड दे रहे, और इसलिए हम आपको इधर बुलाना चाहते हैं। कल हमारा लास्ट डे, इधर बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें भी है। अगर आपको खरीदना नहीं है वो भी सही है। यहाँ पर एक रूफ के अंदर आपको सब डेवलपर्स मिल रहे हैं, हमारे सब अलग अलग बिल्डिंग्स भी मिल रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स है सब एक साथ में मिल रहा है। आपको जो भी लोकेशन का चाहिए सब साथ में मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं, साइट विजिट अगर अलग अलग जगह जाने का ज़रूरत नहीं, सब कुछ एक बिल्डिंग के अंदर आपको मिल रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा पैवेलियन है। हमने बहुत मेहनत किया है और बहुत मज़ेदार बनाया है लोगों के लिए। हमारा एक ही मोटो है, पीपल ओवर प्रॉफिट्स। तो इधर हमने आप लोग के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ किया है, और इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट इन नवी मुंबई। वी आर द फ्रंट रनर्स इन दैट, सो प्लीज़ कम हैव फन। और अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट भी कर लीजिए, नवी मुंबई में इन्वेस्ट करो क्योंकि ये बहुत आगे जाने वाला है। तो माय ग्रैंडफादर वो केरला में रहते थे, उनका स्थिति इतना अच्छा नहीं था, पर वो मुंबई में आए, इलेक्ट्रिक इंजीनियर का काम कर रहे थे, और उनने रिज़ाइन किया उनके काम से, एंड दे गॉट इनटू डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स। उनका फर्स्ट एवर जो उन्हें बिल्डिंग बनाया वो बहुत एक छोटा सा बिल्डिंग था, और उधर उन्हें कोई प्रॉफिट्स नहीं बनाया। उसके बाद सेकेंड टाइम उन्हें जब किया तब उनका लॉस भी हुआ था, पर वो लोग करते रहे। क्यों? क्योंकि हमारा पैशन है लोग को सर्व करना, टू सर्व द पीपल। एंड इवन ड्यूरिंग कोविड फेमसली हम लोग ने टेनेंट्स के लिए रेंट्स पे किए थे, और हमने उनके लिए नए नए बिल्डिंग्स बनाए थे टू अपग्रेड पीपल्स लाइफस्टाइल। एंड दैट्स द सेम मोटो जो मेरे अंदर भी है, दैट इज टू वर्क फॉर द पीपल। माय ग्रैंडफादर हिमसेल्फ, he was from a middle class family in Kerala. They came here, he had a very difficult time. The story, he slept on the railway tracks when he originally came here. And also my father, he went to Kingston University all on his own. उधर उन्होंने खुद का ओमान में उनका खुद का ईवी होम्स का फ्रेंचाइजी उधर किया, एंड देन दे केम बैक हियर। सेम विथ माय अंकल, ही हैड गॉन टू कनाडा, और वो लोग वहाँ से वापस इंडिया है। वैसे आई बिलीव ये सेम ट्रेडिशन, ये सेम माइंडसेट मेंटालिटी मेरे में पास हुआ है कि हमें लोग के लिए काम करना है, पैसे के लिए काम नहीं करना है। और बिजनेस एक ऐसा जगह है जहाँ 2 टाइप के लोग रहते हैं। पहले एक ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत पैसा कमा लेते हैं, पर फिर उनके साथ लोग, जनता नहीं रहता है। अगर बैंक में 100 करोड़ भी है पर पूरा जनता आपके अगेंस्ट है तो क्या होने वाला है। पर अगर दूसरा एक इंसान रह सकता है जो बिजनेस लोग के लिए करता है, जिससे शायद उतना पैसा ना कमाए, या थोड़े कम प्रॉफिट्स कम हो जाए, या कभी लॉस भी प्राप्त करना पड़ता है। जैसे हम लोग ने बहुत बार लॉसेस भी लिए लोगों को एक बेटर लाइफस्टाइल देने के लिए। अगर आपके पास 100 लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज मोर देन एनीथिंग आई कैन से। दैट इज व्हाई वी कॉल आवरसेल्फ द ईवी होम्स। A house is 4 pillars with a wall on top, with a roof on top, but we call ourselves EV home. Home is an emotion. Home is a place you call home. That is the people around you. That is a feeling. That is somewhere you feel loved. That is somewhere you seek shelter, and that's what EV Homes aims to do. So जैसा आपने ऑलरेडी मेंशन किया, अभी हम लोग नवी मुंबई में पहले लोग थे रीडेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए। 10 मरीना बे स्पेशली फॉर मी एक बहुत स्पेशल चीज़ रहा है, क्योंकि मैं ये बचपन से देख रहा हूँ। जब से मैं बहुत छोटे उम्र से मैं 10 मरीना बे देख रहा हूँ, साइट विजिट्स किया है मैंने बहुत ऑफन। कभी कभी मुझे लगता था ये थोड़ा बोरिंग है, फिर अभी इंटरेस्ट भी ग्रो होने लगा है। बचपन से मैं बड़े होते जा रहा हूँ, 10 मरीना बे मेरे साथ साथ बड़े होते जा रहा है, और ये मेरे लिए थोड़ा क्लोज है, पर्सनल है। एंड आई ऑनेस्टली लव दैट प्रोजेक्ट दैट वी हैव टेकन अप, एंड नाउ वी सी हाउ रीडेवलपमेंट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने नक्षत्रा का नाम लिया, वो सब नवी मुंबई की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हमने ये लिया है। एंड अगेन दैट सेम माइंडसेट इज इन मी, पीपल ओवर प्रॉफिट्स। हम लोग का एक ही चीज़ है, वेयर ईवी होम्स वेयर ट्रस्टेड बाय पीपल बिकॉज वी मेक अ फैमिली विथ एवरीवन। और इधर जितने भी हमने आज फ्लैट्स बेचे या जितने भी पहले भी फ्लैट्स बेचे, एक ही हमारा मोटो रहा है, वेलकम टू द ईवी फैमिली। उस पर
सबसे पहले मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि मैं नवी मुंबई में रह रहा हूँ। पहले लोग बोलते थे कि मुंबई बादशाह है, मुंबई साइड उधर हम लोग जाते थे, अगर कुछ खाना खाना है, सिनेमा जाना है, कुछ भी हम लोग मुंबई जाते थे। और अभी नवी मुंबई से सब कुछ धीरे धीरे आ रहा है, इधर का पोटेंशियल अभी सबको समझ में आ रहा है कि इधर कितना पोटेंशियल है। इसलिए वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन नवी मुंबई एंड वी आर गोना टेक नवी मुंबई टू न्यू हाइट्स। और इसलिए मेरे अंदर इतना गर्व है नवी मुंबई में का मेंबर रहना, इधर रहने के लिए, और इसका ग्रोथ साथ साथ मेरे साथ उसका भी ग्रोथ देखते हुए जाना। एंड आई एम वेरी प्राउड। हमने ये 4 दिन में एक पैवेलियन खड़ा किया है, एक पूरा प्लेन लैंड किया है, और अभी ये प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, ऊपर 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 नए हाइट जाने वाला है, साथ में नवी मुंबई में नए नए हाइट जाने वाला है। जैसा आपने बोला साथ साथ ईवी होम्स जाएंगे, साथ साथ आप जाएंगे, वही मैं कहना चाहता हूँ। हम एक फैमिली है, हम जाएंगे तो हम सब साथ में ही ऊपर जाएंगे, और आपके कारण ही हम लोग जिधर है आज, इधर है 15 years ऑफ ट्रस्ट, आज इधर पैवेलियन बना है, ये सब आपके ट्रस्ट के वजह से, बिकॉज हम लोग टाइम पर डिलीवर करते हैं, बिफोर टाइम डिलीवर करते हैं, एंड वी प्रायोरिटाइज द पीपल। वी ऑल रियली लव यू अ लॉट। एंड अब्रॉड के लिए देखना है तो एक चीज मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रूफ में बहुत बिलीव करता हूँ। एंड नवी मुंबई का क्यों मुझे पोटेंशियल इतना लग रहा है, बिकॉज आप कहते हो ना बड़े शार्क्स जो इंटरनेशनल, अभी अगर ओशन है तो हम कहते हैं सबसे बड़े शार्क्स जो ब्लू ओशन में, वो हम कहते हैं इंटरनेशनली या फिर मुंबई साइड से, और दोनों अभी नवी मुंबई में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग इंटरनेशनली भी, लोग इंडिया में आके नवी मुंबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबको दिख रहा है कि नवी मुंबई में बहुत पोटेंशियल है, हमें भी दिख रहा है। सो इन्वेस्ट इन नवी मुंबई।